वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम हैक। आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करेंगे। इससे पहले हम लोग की मैथ की क्लास थी, 3 क्लासेस हो चुकी हैं सिंप्लीफिकेशन की। जिन्होंने नहीं देखी वो वापस जाओ अपने उस चैनल पे, सारे लिंक्स देखो। हम लोग स्टेप वाइज सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप लोग सारे के सारे वीडियोज़ देखो, कोई भी मिस मत करना। आज हम लोग की रीजनिंग का पहला वीडियो, इस वीडियो को हम लोग बहुत ही छोटा रखेंगे। हम लोग देखो जितने भी आपके लिए हैक्स लेके आते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, ठीक है। जो आप 2 घंटे में 3 घंटे में प्रैक्टिस करके आप समझोगे, वो आपको हम 10 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको गलत ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, टाइम कम लगे, टाइम सेव हो। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन दबा देना ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, ठीक है। चलो तो आज हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज लिखा हुआ, जो पहला चैप्टर होता है हमारा रीजनिंग का, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी क्या पूरा का पूरा जो रीजनिंग है सिलेबस में सब कुछ कंप्लीट करना है। तो आज सिर्फ नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन मतलब आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लेके आए हैं, ध्यान से देखो। अब देखो रीजनिंग में स्टार्ट करने से पहले जो कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, हम लोग रीजनिंग में करते क्या करेंगे। पूरे रीजनिंग में हम लोग 2-4 चीज़ें बस करनी होती हैं। पहली बात तो पूरा का पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वो करने, बस मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। और ये ऑपरेशन कौन से होते हैं? ये ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड या स्क्वायर होगा या फिर क्यूब, ठीक है। बस इन्हीं ऑपरेशन के साथ में आपको खेलना है, खेलना होता है। जो मैंने बोर्ड बोला खेलना है, बस आपको इनके साथ में खेलना है। और ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप सब लोग कर लेते हो। बच्चों वाली चीज़ें प्लस करना माइनस करना, बस थोड़ा सा समझना आपको कब क्या करना है, ठीक है। तो अब देखो नंबर सीरीज क्या होता है, आपको एक सीरीज दी होगी नंबर्स की, या तो सीरीज अक्सर क्या होता है डिक्रीज हो रही होती है या फिर इंक्रीज हो रही होती है। अगर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज के केस में क्या होता है, अगर कोई भी सीरीज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, तो क्या हो सकता है उसमें माइनस होगा, ठीक है। अगर बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है तो क्या हो सकता है उसमें डिवाइड हो रहा होगा। डिक्रीज में ये दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। और अगर कोई चीज़ इंक्रीज कर रही, कोई सीरीज, ठीक है, कोई अगर सीरीज इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा। अगर एक धीरे धीरे पेस में कर रही है, सारा मतलब 10 के बाद 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है, तो क्या होगा प्लस हो रहा होगा उसमें क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। अगर थोड़ा सा और तेजी से हो रहा है, 10 के बाद डायरेक्ट आ जा रहा है, 20 आ रहा है, 20 के बाद सीधा 30 हो रहा है, 45 हो रहा है, ऐसे करके थोड़ा तेज है, तो क्या हो रहा होगा वहाँ पे इंटू हो रहा होगा। उससे भी ज़्यादा तेज स्पीड है, 10 के बाद 100, फिर 200, 500 ऐसे हो रहा है, तो क्या करोगे, सॉरी डिवाइड नहीं, फिर यहाँ पे हो रहा होगा या तो स्क्वायर लग रहा है वहाँ पे या फिर क्यूब, ठीक है। बस ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। सीरीज देखो डिक्रीज हो रही है, इन दोनों में से कुछ हो रहा होगा, इंक्रीज हो रही है, तो ये चीज़ें सिर्फ यही ऑपरेशन, इनमें से कुछ हो रहा है, वही आपको बस डिटेक्ट करना है। चलो तो हम लोग अब वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने से पहले यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं। देखो पहले वाले के ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ऑप्शन है पहले वाले के, वो दिया हुआ यहाँ पे 36 है, 45 है, फिर यहाँ पे 81 है और फिर यहाँ पे है 122, ठीक है। अब चलो अब इसको कैसे करोगे, बहुत लोग करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे क्या होगा, पहले सीरीज देखोगे क्या लिखा है 4, 9, 25 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपस में देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, पहला वाला 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये रहा 2 का स्क्वायर, ये किसका बन रहा है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है 5 का स्क्वायर, सबको दिख रहा होगा 25 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर है। अब सीधे सब लोग बोलोगे इसमें आंसर क्या होगा, यहाँ 2 है, 2 के बाद 3 आया, तो यहाँ क्या होगा 5 के बाद 6 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब कि 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, आंसर कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है। आंसर सही है, क्वेश्चन भी सही है, हो गया। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने बोला ना काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आए इस बार, तो क्या होगा यहाँ पे, चलो आपका 36 आया था आंसर। अगर ऑप्शन में आपको, ऑप्शन हम अगर चेंज कर दें तो क्या होगा
बाई चांस आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर ऑप्शन दिया है यहाँ पे 36 है, 36 के बाद में 49 है, 49 के बाद में 81 है, यहाँ पे है 100, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? अब आपका आंसर 36 नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 36 नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग एग्जाम में करके आते हो, आपका घर पे आके टैली भी करते हो कि नहीं आंसर सही आ रहा है, 4 बार लगाते हो, बिल्कुल सही होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन आंसर जो आंसर की आती है उसमें गलत हो जाता है। कैसे होता है? अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। 36 आंसर आया, यहाँ पे जब ऑप्शन ये दिए हुए थे तब आंसर सही था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गए तो 36 आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक होती है चीज़ प्रायोरिटी लिस्ट। रीजनिंग में नंबर सीरीज करते टाइम को बहुत याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटी लिस्ट, जिसको नहीं मालूम है वो देख लो, डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है? प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जो सबसे पहले आता है वो आता है प्राइम नंबर। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले चेक करते हैं किसी भी चीज़ में, सीरीज में, प्राइम नंबर्स, उसके बाद स्क्वायर या फिर क्यूब, ठीक है। पहले प्राइम नंबर चेक करेंगे, फिर स्क्वायर या क्यूब। तीसरे नंबर पे क्या चेक करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई चेक करेंगे या फिर डिवीजन, ठीक है। और लास्ट में प्लस या फिर माइनस चेक करता है। ये प्लस थोड़ा सा इनटू जैसा दिख रहा है, समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या गलती हो रही थी, 2 क्या है? प्राइम नंबर है। सबको मालूम होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है? प्राइम नंबर के हिसाब से सॉल्व करना होता है सबसे पहले। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 5 के बाद क्या है? प्राइम नंबर कौन सा होता है? 6 प्राइम नंबर नहीं होता है। 6 के बाद आता है 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। आंसर कितना हो गया यहाँ पे? 49 हो गया, ठीक है। समझ गए कहाँ पे गलती हो रही थी? अब चलो इसको जल्दी से रफ करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, ठीक है। इसका आंसर क्या आ सकता है? अब देखो इसमें भी आपको ऑप्शन देते हैं। चलो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है 292, 290, फिर दिया हुआ है 225, 225, और फिर उसके बाद में दिया है 321। अब देखो इसमें क्या करोगे? मैंने बोला आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन देखो कुछ उसी से आसपास में रिलेटेड है। प्रायोरिटी लिस्ट आपको बताई मैंने, प्राइम नंबर्स बताए, जिसमें प्राइम नंबर देखते हैं सबसे पहले, स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर देखोगे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, फिर प्लस और माइनस। अब चेक करो इसमें से कुछ कंडीशन हो रहा है, क्या करना होता है ऐसे। यहाँ पे वैल्यूज बहुत बड़ी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखो स्क्वायर, प्राइम नंबर्स तो नहीं लग रहा है इसमें से कुछ, 48 प्राइम नंबर नहीं है। फिर सेकंड पे आ जाओ, क्या है? स्क्वायर और क्यूब। 48 किसके स्क्वायर के आसपास है? 7 के। 7 का स्क्वायर होता है कितना होता है? 49, लेकिन यहाँ 48 है, तो यहाँ पे कंडीशन जो क्या लिखी हुई है? 7 का स्क्वायर -1 लिखा हुआ है, दिख गया? इधर आओ, ये किसके स्क्वायर के पास में है? 11 के। क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा है, यहाँ पे मतलब प्लस हो रहा है, जैसा आपने लिख दिया। अब इस वाली कंडीशन में देखो आके, ये किसका स्क्वायर है? 168 किसके स्क्वायर के आसपास आता है? 13 के। एक चीज़ याद रखो, स्क्वायर और क्यूब मैंने पहले भी बोला है सबको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर तुम लोग पाप कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो, उसको टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो पाप नहीं करना है, उसको जल्दी सब लोग याद कर लो। यहाँ पे आओ, ये किसका स्क्वायर है? 13 का। 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है? 169 होता है, लेकिन 68 है, माइनस में 1 लिखा हुआ है, मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे पहले माइनस हो रहा है 1, फिर प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस है। अब देखो आगे क्या आएगा, ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई सजेशन? 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। 13 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है? आता है 17, ठीक है। 17 का स्क्वायर करना है, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। अगर स्क्वायर नहीं याद है तो टाइम लगाओगे आप, वेस्ट करोगे, नहीं करना है वो याद करो। और देखो यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे भी प्लस कर दो,
और यहाँ 289 प्लस 1 कितना हो जाएगा 290। आंसर कितना हो गया 290। सॉल्व हो गया, समझ आ गया। अब देखो जल्दी से हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन पे देखो कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पे आप गलती करते आ रहे हो, या फिर जब क्वेश्चन आपके सामने दिखता है तो कहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हो सोचने में कैसे सॉल्व करना है, बस वो आपको अप्रोच चेंज करना है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा है, 19 लिखा है, 47 है, और फिर पूछा है क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे क्या होगा। एक बार नजर डालो, फिर उसमें देखो सबसे पहले क्या बोला था, प्रायोरिटी लिस्ट देखते हैं सीरीज में, सबसे ऊपर क्या है प्राइम नंबर, चेक करो इसमें हो रहा है। 17 क्या है प्राइम नंबर है, तो ठीक है प्राइम नंबर पे आ जाओ हम लोग। देखो फिर उसके बाद देखो ये भी 19 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। 47 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। उसके बाद में 47 देखो 17 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा होता है 19 होता है, ठीक है। 47 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर होता है 53। यहाँ पे ऑप्शन देने की जरूरत है ही नहीं, 53 आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन लिखा होता तो ठीक है, चलो आप एक बार दूसरी कंडीशन पे जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जाओगे, साफ साफ दिख रहा है प्राइम नंबर्स लिखे हुए सारे लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर लिखा है, लिख दो। 17 किसी के स्क्वायर के आसपास है, नहीं है, मतलब है, चलो 4 का स्क्वायर है, प्लस 1 कर सकते हो 16 के बाद। यहाँ पे 19 किसी का बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो वो कंडीशन तो आ रही। सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करोगे, कंडीशन बन रही है, सॉल्व कर दो। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, डिफरेंट क्वेश्चन इनसे। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको रफ करते हो यहाँ से, मिक्सअप ना हो ताकि, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, चलो यहाँ पे लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है 25 लिखा है, फिर है 25, यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा सा स्पेस लेके चल रहा है। 25 फिर से 25 फिर दिया हुआ है 27, 22, 30, 19, 34 और 16। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे देख लो, आपको सीरीज चल रही है। पहले मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था, कोई भी सीरीज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मिक्स हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। यहाँ पे देखो 25 है, फिर 25 है, इंक्रीज हुई, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो गई। 27 के बाद फिर से घट गई सीरीज, 22 आ गया, फिर से बढ़ रही है यहाँ पे 30 से 30 के बाद फिर घट जा रही है। ऐसे केस में क्या करोगे, जब बढ़ भी रही है घट भी रही है, तो कभी भी बगल वाले से रिलेशन नहीं बनता है, नहीं ढूंढना है। क्या करोगे, थर्ड वाले से और फोर्थ वाले से रिलेशन ढूंढते हैं। तो चलो थर्ड वाले से इसका ढूंढते हैं और इसका ढूंढते हैं फर्स्ट वाले से। ऐसे सीरीज में जो घट रही है बढ़ रही है दोनों हो रही है, तो क्या करोगे, बगल वाले से नहीं, उसके एक छोड़ के थर्ड वाले से और फोर्थ वाले से रिलेशन देखो क्या बन रहा है। 25 के बाद यहाँ पे +2 हो रहा है, जो है आ रहा बस उसी को लिख दो। 27 है, +2 हो रहा है, दिख रहा है आपको, लिख दिया। फिर 27 के बाद फिर से एक छोड़ो, 30 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 27 और +3 30 हो गया। फिर आगे देखो यहाँ पे 30 के बाद में क्या है, प्लस का 4 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 4 हो गया 34। अब ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, 25 में से माइनस का 3 कर दिया, यहाँ पे 22 आ गया। फिर 19 पे पहुंचे, फिर यहाँ पे क्या, 22 में से 19 मतलब -3 हुआ है, फिर से -3 हुआ है। 19 के बाद में वो आया 16, फिर से देखो 19 में से 3 गया, कितना बचा, 16 बचा। ऊपर -3 चल रहा है, नीचे क्या हो रहा है, 2 3 4 बढ़ता जा रहा है, एक एक प्लस होता रहा है। अब नेक्स्ट वाली डिजिट क्या होगी आपकी, ये रहा। तो क्या होना है, यहाँ पे 4 के बाद में आ जाएगा 5, मतलब कि 34 और +5। आंसर क्या होगा, 34 और +5 मतलब कि 39 आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। ये 4 अलग अलग टाइप मैंने आज समझाए हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको अप्रोच चेंज करके रखना है। जब भी दिखे क्वेश्चन, अगर ऐसा कोई दिख रहा है जो बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों में क्या करोगे, बगल वाले से नहीं, उसके एक छोड़ के उसके साथ में रिलेशन देखो, थर्ड वाले या फोर्थ वाले के साथ में।
फर्स्ट से लेके लास्ट तक प्रायोरिटी लिस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह के हम लोग आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, जो हम लोग डीपली पढ़ेंगे वो अगले वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जब रीजनिंग के हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे लंबे वाले। तो सब लोग एक बार सब लोग सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग और वीडियो बना सकें।